हेलो मेरे दोस्तों, एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ मस्ती पे। क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3 है। जैसा कि कल बच्चों पिछली क्लास में आप सभी लोगों ने इसका बेसिक जानकारी प्राप्त किया, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि प्राप्त किया था। मैंने बताया भी था एक आधे एग्जाम्पल लेके। आज यहाँ पे हर्षरूप शर्मा की किताब से यानी मनोहर की किताब से पहला सवाल, पहली एक्सरसाइज 3A आज पढ़ने को आप सभी को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैं पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूं, देखो लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ पे मानेंगे हम लोग, माना देखो दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो। पहला सवाल है, जब आपका पहला सवाल है तो आप मानोगे माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। आइएगा लगाते हैं। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्या लिखेंगे, तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक श्रीमान जी, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं कोशिश पूरी करता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा। अब कंडीशन तो यहां डाल देंगे प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग। आइएगा, कहता अब एक चीज और समझिएगा आप लोग। अगर पूर्व या पहले कहे तो आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर बाद में या पश्चात आपसे कहता है तो आपको जोड़ना होगा। ठीक है, पूर्व या पहले का मतलब घटाना होगा और बाद में पश्चात का मतलब आप सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ लिखेंगे आफ्ताब की आयु श्रीमान जी, दूसरी तरफ लिखेंगे पुत्री की आयु। क्या कह रहा, 7 वर्ष पूर्व, यानी दोनों में 7 वर्ष घटा देंगे। क्या कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बराबर करने के लिए भैया इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, एक चीज और समझिए, मम्मी पापा बड़े होते पहले आते तभी पुत्र पुत्री का जन्म होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि पुत्र पुत्री में गुणा करेंगे, ना कि मम्मी पापा में गुणा करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे अगर गुणा करेंगे। ध्यान से सीख लीजिएगा। ठीक है, तो पुत्र पुत्री में गुणा करेंगे। ठीक है, आइएगा गुणा कर देते तो x - 7 इक्वल ये करेंगे तो 7y इक्वल 7 जा कितना होता है 49। तो x इक्वल 7y - 49, ये आ गया प्लस का, ये हो गया x इक्वल 7y माइनस का 42 लेस हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते श्रीमान जी। ठीक है, फर्स्ट नंबर देने के बाद उसके बाद करते क्या, द्वितीय शर्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त से एक तरफ फिर ये लिखेंगे, एक तरफ आफ्ताब की आयु, एक तरफ पुत्री की आयु। क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हमने बताया ना आपको, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। तो x + 3 इक्वल 3y + 9, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 3y प्लस का 9 - 3। तो x इक्वल 3y प्लस का 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं समीकरण। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो गया श्रीमान जी, 2 हो गया। अब समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। कहता क्या है, कह रहा है कि इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिएगा। आइएगा व्यक्त करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पहले व्यक्त करेंगे। तो पहले इस वाले समीकरण के लिए एक सारणी बनाएंगे हम लोग। किसके लिए, x बराबर 7y - 42 के लिए एक सुंदर सारणी बना लेंगे हम लोग। तुम लोग जानते हो अच्छे से, सारणी बनाएंगे तो x y यहाँ लिखेंगे। भैया देखो, अब यहाँ पे 1 ले जाएंगे अगर y का मान, तो फिर बहुत लंबा जाएगा। 42 का मतलब बोर्ड से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कितना लेंगे, 5। y का मान कितना लेंगे, 5। 5 7 35, 35 7 42, माइनस का 7 आ गया।
y बराबर कितना रखेंगे 6। रटना नहीं है श्रीमान जी, नहीं, गलत बात, रटना नहीं है। आपको ऐसा कोई मान ढूंढना है जो पूरा पूरा कट जाए, अंश बटे हर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कितना आ गया 6 7 42, कितना हो जाएगा 0। आप रख दीजिएगा 7, तो 7 7 49, कितना बच जाएगा 49 7 42, 7 प्लस का आ जाएगा। श्रीमान जी एक बार इस वाली समीकरण के लिए सारणी बना लो सुंदर सुंदर। तो x बराबर 3y प्लस 6, इसके लिए एक सुंदर सुंदर सारणी आप लोग बना लीजिएगा फटाक से, x y, ठीक है। x का मान रखो भैया, y का मान रखो श्रीमान जी। तो एक चीज देखिएगा, y का मान कितना रखोगे। अगर आप लोग 0 रखते हो, समझिएगा पहले मेरी बात को, समझने तभी आ पाएगा, ठीक है। अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे तो 6 आ जाएगा। तो भैया 0 नहीं रखते हम लोग, जिसे -1 रख लो यार। कितना रखे -1, तो ये हो जाएगा कितना 3, -3 बच जाएगा, तो 3 आ जाएगा। कम से कम पदों में निकालते हैं श्रीमान जी। -2 रखो, तो -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 से 0 हो जाएगा। -3 ले लो, -3 तक का 9, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब आइएगा इसको ड्रा करते हैं, हम लोग बनाएंगे, ठीक है। लंबा जाएगा ना, इसको ऐसे न बना के ऐसे बना लेते हैं, ठीक। ये मूल बिंदु कल समझाया था, 1 हो गया आपका, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। दिख रहा ना सभी को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको निर्देशांकित कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आइएगा फिट करते हैं श्रीमान जी। पहला मान -7 का 5, यक्ष में कितना गया -7, या लिखा ही नहीं, लिख लो फिर ना, -7, ठीक है। तो -7 का 5, तो -7 का 5 कहाँ पड़ेगा, -7 इसके सामने, 5 इसके सामने, यहां पड़ेगा भैया। क्या लिखोगे -7 का 5 मिल जाएगा, ठीक। 0 का 6, x में 0 y में 6, यहां पड़ जाएगा 0 का 6, ठीक है। 7 का 7, 7 का 7, ये यहां कहीं पड़ जाएगा, तो 7 का 7, ठीक। अब ये वाली रेखा देखो ऐसे जा रही ना, ऐसे जा रही, ठीक। दूसरी इसको मिलाओ, 3 का -1, x में 3 गया -1, ये यहां कहीं पड़ जाएगा, ठीक। 0 का -2, ये यहां कहीं रह जाएगा, ठीक। -3 का 3, तो -3 का 3 यहां आ जाएगा, -3 का 3। अब देखो ये रेखा ऐसे जा रही, इससे होकर जाएगी, ये वाली रेखा इससे होकर जाएगी। तो ये आपका ग्राफीय विधि हो गया। बात समझ में आ गई ना, इसको अब ताप वाला सवाल समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आप लोगों को हम बताएं दूसरा नंबर सवाल। ये बात समझ में आ गई, कंडीशन आप लोग अच्छे से ड्रा कर ले, बना लोगे, उसके बाद फिगर आपको समझ में आता ही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं एक और सवाल बताऊं, दूसरा नंबर नोट कर लीजिएगा फटाक से, उसके बाद आगे चलूं मैं। फिर प्यारे बच्चों दूसरा सवाल देखते। देखो लिखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। अब इसको सवाल को समझिएगा। हमने मान लिया 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो क्या कह रहा 2 किलोग्राम सेब, अब 1 किलोग्राम का x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा आपका, प्लस कितना अंगूर कह रहा 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का y। टोटल एक दिन में कितना खर्चा होता है 160, ये कुल खर्चा है, ठीक है। अब y बराबर निकाल लीजिएगा 160 - 2x,
इसको दे दीजिएगा समीकरण 1। क्या दे दीजिएगा? समीकरण 1। बात समझ में आ गई? द्वितीय शर्त से क्या लिखोगे? द्वितीय शर्त से। तो जब द्वितीय शर्त लिखेंगे भैया, ध्यान दे दो, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस टोटल खर्चा देखिए, पहले अंगूर देखेंगे। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलोग्राम का बच्चों इतना लगाया था सवाल। उसके बाद क्या कहता है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, ठीक है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है, तो 4 किलोग्राम का 4 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि 2 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलो y का 2y हो गया, बराबर कितना दिया? 300 रुपए कुल खर्च होते हैं। तो श्रीमान जी देखिएगा, 2 इससे कॉमन मिल जाएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिएगा, बच जाएगा 2x प्लस y बराबर 300। ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 2x प्लस y बराबर कितना आ गया? 150। तो 2x को पक्षांतर कर दीजिएगा, 150 माइनस 2x। ये इसको सेकेंड समीकरण आप लोग दे सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? इस समीकरण के लिए एक बार हम लोग मान बनाएंगे, एक यानी सारणी बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, क्योंकि उसमें दिया है बीजगणितीय या तथा ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए, ठीक है? हाँ, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करना है आपको, ठीक है भाई? इसके लिए एक सारणी बना लेते यहाँ पे। तो सारणी एक सुंदर सुंदर देखेंगे भाई श्रीमान जी, x y 3 हल प्राप्त कर लेते हैं सभी के। अच्छा देखो एक चीज इसके लिए, तो भाई जैसे 1 लेोगे तो 1 2 1 कम 2 158 बचेगा यार, कहां तक ले जाओगे, कहां तक बनाओगे ना? तो क्या करोगे तुम लोग? सीधा सीधा 50 लेते हैं। कितना लेते हैं? 50। तो x बराबर कितना लेते हैं? 50। तो 50 दूना 100, कितना बच गया? 60। उसके बाद कितना लेते हैं? 100 ले लो, 100 दूना 200 माइनस 40। ठीक श्रीमान जी? यहां ले लो 150, 150 दूना 300, तो कितना हो जाएगा? 300 यानी माइनस 140। उसके बाद इसकी सारणी बनाते हैं, ठीक है? इस वाले की सारणी यहां पे बना लीजिएगा आप। x y 3 हल प्राप्त करेंगे। यहां पर भी कितना रखेंगे? 50। 50 दुनैया 100, कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, ठीक है? फिर कितना रखेंगे? 100। तो 100 रखें, 100 दुना 200 यानी माइनस 50 आ जाएगा। 150 कितना आ जाएगा? माइनस का 150 आ जाएगा। आइएगा बनाते हैं हम लोग, ठीक है? बनाते हैं। तो ये कितना हो गया? 50। 50 से ही उठा लिया, 100 हो गया, ये हो गया 150, 200, ठीक? माइनस का 50, माइनस का 100, माइनस का 150, ठीक है? इस तरह बना लीजिएगा। तो माइनस का 50, माइनस का 100, ये कितना हो गया? माइनस का 150, 50 हो गया, कितना हो जाएगा? 50, 100, 150, ठीक है? अब आइएगा बनाते हैं। पहला क्या जा रहा? 50 कामा 60, तो 50 कामा 60, x में 50 गया, ये गया, y में 60, यानी यहां कहीं पड़ेगा, ठीक? 50 कामा 60, ठीक है? उसके बाद 100 कामा माइनस 40, 100 कामा माइनस 40, ये माइनस 40 यहां कहीं पड़ेगा भाई, तो 100 कामा माइनस 40, ठीक? 150 कामा 140 माइनस का है, तो कितना है? 100 है ना? 150, 150 यहाँ कहीं इसके सामने आ जाएगा, इसके थोड़ा पहले कितना आ जाएगा? 150 कामा माइनस 140, ठीक है? अब उसके बाद क्या इसको फिट करते? 50 कामा 50, ये आ जाएगा। उसके बाद 100 कामा माइनस 50, यक्स में 100 गया श्रीमान जी, माइनस 50, ये यहां कहीं आ जाएगा, तो 100 कामा माइनस 50, ठीक? उसके बाद कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 150 कामा माइनस 150, 50 कामा माइनस 150, ये आ जाएगा। नहीं सॉरी 150 कामा 150 ये आ जाएगा। 150 कामा माइनस 150, ये सीधी लाइन श्रीमान जी ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे जाएगी सीधी लाइन, यहां से ऐसे सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तुम लोग देखो कॉपी पे बनाओगे ज्यादा अच्छे से बनेगा। सीधी लाइन चली जाएगी। ठीक, जाने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका ग्राफीय विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ग्राफीय विधि, इसे ही कहते हैं। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम बताएं। ठीक, बात समझ में आ गई, सीधा सीधा चले जाएगा, ऐसे बिंदु रखे रहेंगे। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे श्रीमान जी। तो 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर में क्या लिखा है, 3 नंबर में लिखा 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 4 माइनस 2y। समीकरण 1 दे देते हैं इसको। दूसरा समीकरण लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, इक्वल 0। तो 2x इक्वल 12 माइनस 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2y। 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2y। इक्वेशन नंबर 2 दे देते। एक बार इस कहाँ बन गया, एक बार इसके लिए एक बनाते हैं साड़ी। ठीक, एक बार इसके लिए बनाते हैं। ये आपका एक समीकरण है। ठीक, एक समीकरण, ये तो समीकरण 1 के लिए भैया कितना ले ले पहले, 0। सॉरी y में कितना ले ले, 0। तो ये कितना हो गया 0, तो x में कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। फिर देखो y में कितना ले ले 1, तो 2 1 कम 2, 2 बच जाएगा। फिर ले ले 2, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण के लिए बनाएंगे एक दूसरी साड़ी। कितना ले ले भैया, 0, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कितना ले ले 1, 4 आ जाएगा। 2 ले ले, कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा ना। y में 2 ले या 2 दूनी 4, 2 बच गया। ठीक है, आइए बना लेते हैं। ठीक, अब आइएगा फिट करते हैं इसको। 4 कामा 0, 4 कामा 0। ठीक, ये यहीं कहीं रह गया। 2 कामा 1, x में 2 गया, y में 1 यहां रह गया। ठीक, 0 कामा 2, उसके बाद 6 कामा 0, ये यहां रह गया 6 कामा 0। ठीक, 4 कामा 1, 4 कामा 1। ठीक, 2 कामा 2। ठीक, अब आइएगा ग्राफ बनाते हैं। देखो श्रीमान जी, कहां से जाओगे, एक ये लाइन जा रही है, ये वाली। ठीक, ऐसे इसको ऐसे निकाल दो। ये वाली कहां से जा रही है, ये वाली ऐसे, तो ऐसे जा रही, ऐसे जा रही लाइन। ठीक है, तो आप समझिएगा, ये वाला जो समीकरण है, ये वाली रेखा का समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12, इसी के निर्देशांक है, देखो इस पे। ठीक, और जो ये वाला समीकरण, ये वाला इस रेखा का समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ये दोनों रेखाएं हो गई, यही आपका ग्राफ बन गया भैया। क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया। आ गई बात समझ में, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद श्रीमान जी आप सभी को मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। अगला क्वेश्चन भी वही लिखा है,
अगला क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाक से। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। चार नंबर क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसमें कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे मानेंगे, मान के लगाएंगे हम लोग। ठीक है, माना लड़के की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। तो मानते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या y। ठीक, तो प्रथम शर्त से क्या कहता है कि कुल विद्यार्थी आपके स्कूल में कितने थे, यानी कक्षा 10 की क्लास में 10 थे। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बराबर 10। x बराबर रखा रहने दो, इसको समीकरण कितना मान लो, 1 मान लो। ठीक, मान लिया। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से ठीक क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, y। इस तरफ लिखो x, इस तरफ लिखो y, इस तरफ लिखो x, इस तरफ लिखो y। क्या कहता है, लड़कियों की संख्या, ठीक समझिएगा सवाल को, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3 अधिक है। ये तो कहता है 4 अधिक है, सॉरी 4 अधिक, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, बराबर ये कर देंगे। ठीक, तो ये दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया ना आपको। अब एक चीज देख लीजिएगा, वो जैसे y का मान मिल गया आपको, चाहो तो यहां से भी एक समीकरण प्राप्त कर सकते, सुंदर सुंदर प्राप्त कर सकते। ये समीकरण क्या बन जाएगा, x बराबर 10 - y। इसके लिए एक सारणी प्राप्त करते हैं। क्या कह रहा भैया, भाग लेने पर लड़कों तथा लड़कियों की संख्या बताओ। चलो बता लेते हैं हम लोग। x, पहला समीकरण आपका ये मिल गया। ठीक है, x + 4 हो गया, ये हो गया। ठीक, यही सवाल कह रहा ना, हाँ सही है। ठीक है, आइएगा तो पहला ले लीजिएगा, कितना लोगे, 1 लेने से यार 1 घटेगा, 9 बचेगा, 2 ले लो, कितना आ जाएगा 8। फिर कितना ले लो 4, कितना आ जाएगा 6, फिर कितना ले लो 6, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक समीकरण बनाओ, इस वाली के लिए। x y, अब इस पे मान रखिएगा, तो x पे कितना मान रखे हम लोग। एक चीज देखो, ध्यान दीजिएगा, 1 रखो यहाँ पे तो कितना हो गया 5, 2 रखो यहाँ पे 6, 3 रखो यहाँ पे 7। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग बना रहे हैं ग्राफ। ये कौन सा नंबर, चौथा नंबर है। चलो फिट करो। तो 1 2 3 5 6, 6 तक जा रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कहीं चले जाएगा। ठीक, माइनस में है, नहीं तो छोड़ देते यार, नहीं बनाया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिट करते हैं। तो 2 का 8, 2 का, अरे यार 8 में जा रहा भैया, यहाँ चला जाएगा यार 8 में। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले यार, क्या कर ले, छोटा कर ले यार। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 2 का 8 कितना जा रहा श्रीमान जी, 2 का 8। तो 2 का 8 ये इसके सामने पड़ जाएगा, 2 का 8। ओके, 4 का 6, 4 का 6 6 6, 4 का 6 पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का 4, 6 का 4 यहाँ पड़ जाएगा। एक रेखा तो ये सीधा सीधा जा रही है ऐसे, रुको 1 मिनट, ऐसे जाएगी ऐसे। ठीक, ये रेखा आपकी ऐसे जा रही है। ओके, आगे जा रही है। चलो ठीक, छोड़ो। 1 का 5, 1 का 5 यहाँ है, 1 का 5। ठीक, उसके बाद श्रीमान जी 2 का 6, माइनस में कोई जा नहीं रहा, 2 का 6, 2 का 6,
x में 2 y में 6 गया तो यहाँ जाएगा 2,6। ठीक। 3,7, 7 कहाँ है यार, y में 7 है, x में 3, 3,7 यहाँ कहीं पड़ेगा। 3,7 कितना पड़ेगा, 3,7। ये रेखा देखो ऐसे जा रही, ऐसे जाके ऐसे जाएगी, ये 5 से जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। जाने के बाद अब देखिएगा किसके सामने काट रहा, ठीक है, ये देखो 7 के सामने काट रहा और ये 3 के सामने काट रहा। किसके सामने काट रहा, 7 के सामने और 3 के सामने काट रहा ना भैया। हमने बताया था यही उत्तर होगा आपका। लड़कों लड़कियों की संख्या पूछता है, यक्ष का मान किसको मानना था, लड़कों की संख्या कितना आ गया, बराबर 3, y बराबर 7, और दोनों विद्यार्थी कितने, 7 3 10। देखो भैया यहाँ रखो 7, यहाँ रखो 3, यहाँ रखो 7, तो 4 3 7, 4 अधिक है कि नहीं, अधिक है। श्रीमान जी अब नोट कर लीजिएगा फटाक से, फिर 5वां नंबर क्वेश्चन बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 5 नंबर जो बताएंगे उसमें देखो समांतर अथवा संपाती या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। तो वो अगली क्लास में आपको हम पहले तीनों कंडीशन बताएंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसके अद्वितीयक हल है या संगत समीकरण है, रेखाएं समांतर संपाती होती हैं, इसके अनेक हल है या संगत हल है और संगत समीकरण है, और रेखाएं समांतर होती, इसका कोई भी हल नहीं होता है, और यह असंगत समीकरण होता है। तो अगली क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसा कि कंडीशन बताएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, अगर समझ में आया तो एक लाइक बनता है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलेंगे, थैंक यू।